वेलकम बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंट के बारे में सीखेंगे, जो नंबर सिस्टम का एक लास्ट पार्ट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। जैसे कि तुम्हें एक्सपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए कि a टू द पावर ऑफ जीरो, यानी कि एनी नंबर टू द रेस्ट ऑफ पावर जीरो वैल्यू वन। मतलब कि 2 टू द पावर जीरो करोगे तो इसका वैल्यू 1, 3 टू द पावर जीरो वैल्यू 1, 333 टू द पावर ऑफ जीरो वैल्यू 1, 999 टू द पावर जीरो वैल्यू 1। यानी कि कोई भी नंबर रहा उस पे पावर जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू 1। सो इट इज एनी नंबर टू द रेस्ट ऑफ पावर जीरो वैल्यू 1। आगे अगर तुम चलोगे तो यहाँ पे तुमको पता होना चाहिए कि एनी नंबर टू द रेस्ट ऑफ पावर 1, सो इट इज a, मतलब 2 टू द पावर 1 है, सो इट इज 2। अगर 3 टू द पावर 1 है तो 3 एक बार है। अगर मान लो कि यहाँ पे a टू द पावर 2 है, मतलब a दो बार है, यानी कि 2 टू द पावर 2 दैट इज कॉल्ड 2 मल्टीप्लाई ऑफ 2 दैट इज कॉल्ड 4। एंड ऑल्सो इट इज 5 टू द पावर ऑफ 2, इट इज 5 मल्टीप्लाई ऑफ 5, इट इज 25। सिमिलरली इन दैट केस आगे भी आप जाओगे a टू द पावर 3, a टू द पावर 4, a टू द पावर 5, तो इसी तरह से मतलब कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। और क्या सीखना था इसमें, जैसे कि तुमको पता होना चाहिए कि a टू द पावर -1, सो इट इज 1 बाई a हो जाएगा। मतलब 2 टू द पावर -1 है, सो इट इज 1 बाई 2 हो जाएगा। अगर 9 टू द पावर -1 है, सो इट इज 1 बाई 9 हो जाएगा। अगर 7 टू द पावर -1 है, सो इट इज 1 बाई 7 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी टाइप से अगर मान लो कि a टू द पावर ऑफ -2 रहा, -3, -4, -5, तो उसी तरह से क्या करोगे, पहले तो आप ये नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करोगे, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेगा, 1 बाई a टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे अगर 2 है तो 2 पे पावर -2 है, दैट इज 1 बाई 2 टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा, है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है तो तुमको इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 बाई 2 है, इस पे पावर दिया हुआ -2, दैट इज कॉल्ड 2 बाई 3 पे पावर हो जाएगा 2, और इसको सॉल्व कर दो, है ना। तो 2 बाई 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 3, इट इज 4 बाई 9, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बढ़ता जाएगा। और क्या कॉन्सेप्ट है, तो जैसे कि तुमको पता होना चाहिए क्या छोटो, कि a टू द पावर ऑफ दिस एंड ऑल्सो ब्रैकेट में दिया n, है ना। तो सो इट इज मल्टीप्लाइड, बिकॉज ब्रैकेट है तो इसके अनुसार क्या करोगे, a टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाई ऑफ n, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है 2 टू द पावर ऑफ 3 एंड होल्ड ब्रैकेट में 2, सो इट इज व्हाट, इट इज 2 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई ऑफ 2, दैट इज 2 टू द पावर ऑफ 6। उसी तरह से आप अगर मतलब कि मान लो कि 9 है, 9 पे पावर दे दिया मैंने 1 बाई 2, सॉल्व करोगे तो 3 3 9 होता है, लिख दिया मैंने। होल पे पावर 2 था, दैट इज दोनों को मल्टीप्लाई था तो करेंगे। 3 पे पावर हो गया 2 एंड ऑल्सो 1 बाई 2, 2 कैंसिल, सो इट इज 3 टू द पावर 1, दैट इज 3, ठीक है ना। इस तरह से गया। उसी टाइप से अगर मान लो कि दूसरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है a टू द पावर ऑफ n मल्टीप्लाई a टू द पावर ऑफ n, बेस सेम पावर डिफरेंट, ठीक है। बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे होता है ऐड, तो ये हो गया ऐड। सेम टू सेम इस पे अगर क्वेश्चन दिया, 3 पे पावर दे दिया मैंने 1 बाई 3 मल्टीप्लाई 3 पे पावर दे दिया मैंने 2 बाई 3। देखो सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, सो बेस को तो सेम लिख दिया मैंने। फिर दोनों क्या था, ऐड था, तो ऐड कर दो 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3। अगर तुम करोगे सॉल्व तो यहाँ पे दोनों करते हैं ऐसे, हम 3 आएगा तो 1 प्लस ऑफ 2, सो इट इज 3 टू द पावर 3 बाई 3, 3 कैंसिल, आ गया 3 पे पावर 1, दैट इज कॉल्ड 3, ठीक है ना। इस टाइप से हो गया, समझ गया हो गया। उसी टाइप से और क्वेश्चन दे दिया, 2 बाई 3 है, होल पे पावर दिया गया है 2 मल्टीप्लाई 3 बाई 2 है, होल पे पावर दे दिया -2, है ना। चलो -3 लिख दिया। सॉल्व करोगे, देखो दोनों का बेस तो सेम है नहीं, ये निगेटिव में है ना, तो इसको हम पहले पॉजिटिव कर देंगे। तो 2 बाई 3 पे पावर तुम्हारा कितना दिया हुआ है 2, मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 3, 2 बाई 3 पे पावर 3 हो गया। बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई, तो ऐड, तो 2 बाई 3 लिख देना, होल पे पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस ऑफ 3, सो 2 बाई 3 पे कितना हो गया 5। इस तरह से आपका सॉल्व हुआ, ठीक है। चलो तो इसके बाद और कॉन्सेप्ट जानेंगे थोड़ा सा। तो और कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इसको रफ कर देता हूं। तो जैसे कि आप आगे कॉन्सेप्ट जानोगे, जैसे कि बताया गया है बेस सेम पावर डिफरेंट डिवाइड में रहेगा, तो क्या होगा a टू द पावर m माइनस ऑफ n। मतलब
कि 3 पे पावर 2 है डिवाइडेड बाई है 3 पे पावर 1 है, यानी कि 3 पे पावर हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 1, दैट इज कॉल्ड 3 पे पावर 1। अगर यहाँ पे दिया हुआ 5 तो 5 टू द पावर 3 है डिवाइडेड बाई है 5 टू द पावर ऑफ 2 है, दैट इज बेस सेम पावर डिफरेंट डिवाइड, सो इट इज नेगेटिव, सो 2। यहाँ पे कितना हो गया 5 पे पावर 1। अगेन अगर यहाँ पे दे दिया गया 2/5 दिया, होल पे पावर दे दिया गया है 3 और डिवाइडेड बाई के साइन है, यहाँ पे दे दिया गया 2/5 ही दिया हुआ, होल पे पावर आपको दे दिया है 4। ठीक है छोटू, देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड है, तो बेस को तो हमने लिख दिया। बेस को लिखने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड में होता तो माइनस होता है ना, माइनस, तो करो 3 माइनस का साइन है, फिर माइनस में आपको 4 दिया हुआ था, मतलब कि 2/5 हो गया, होल पे पावर कितना हो गया 3, आप माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इतना, यानी कि 2/5 पे पावर हो जाएगा 7 आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ये भी तुम्हारा समझ में आ गया होगा। और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कॉन्सेप्ट आपके पास ये बनेगा कि कोई भी अगर नंबर होता है ना रूट में, ए पे पावर रूट ए रूट दिया हुआ है, इसका मतलब होता है a टू द पावर 1/2। अगर कोई भी रूट में नंबर आएगा तो मतलब a टू द पावर 1/2। अगर यहाँ पे लिख दिया क्यूबिक में रूट a, तो दैट इज कॉल्ड a टू द पावर 1/3। अगर यहाँ पे लिख दिया है फिफ्थ में रूट a, तो यहाँ पे हो जाएगा a टू द पावर 1/5। अगर फोर्थ में तुम सोच रहा होगा तो a टू द पावर ऑफ फोर्थ में अगर रूट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा छोटू, a टू द पावर 1/4। तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, करते हो क्या, ऐसे ही होता ही है, ठीक है ना। एक बात इसमें और याद रखना कि क्यूबिक या इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो इसमें और ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, याद रखना। ये क्यूबिक दैट इज कॉल्ड ए का पार्ट आपको बताया 1/3, और ये आपको बताया कि 3 टाइम्स ऑफ रूट ए है, ठीक है ना, दोनों में ये डिफरेंट होता है। सिमिलरली इन दैट केस अगर कुछ भी अदर क्वेश्चन भी रहा तो इसमें भी तुम ऐसे समझ सकते हो, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे आएगा क्वेश्चन, तो उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तब तक हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट काफी है, अब इसके बाद एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या है भाई, 3 पे पावर आपको दिया गया है 3/5 है, मल्टीप्लाई है 3 पे पावर दिया गया है 7/5 है। तो पता ही है, अभी मैंने बताया बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई ऐड, तो देखो बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई, तो ऐड करोगे पावर को, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 3/5 प्लस का साइन है 7/5, मतलब 3 पे पावर कितना हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 5 एलसीएम जाएगा, तो 3 और 7 तो रहेगा ही आपके पास, यानी 3 पे पावर कितना हो जाएगा 10/5, 5 से काट देना 2, यानी कि 3 पे पावर आ गया 2, इसका मतलब 3 × 3 दैट इज कॉल्ड 9। ठीक है, इस तरह से आपका बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड में आते हैं, सेकंड में क्या बोलता है कि 2 टू द पावर ऑफ 8/3 है, मल्टीप्लाई है 2 टू द पावर ऑफ 1/3 है, सॉल्व करो। अगेन बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई, तो क्या होगा छोटू, प्लस बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई, तो ऐड करो, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 8/3, प्लस के साइन है 1/3, सो इट इज 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 8 + 1 बिकॉज एलसीएम दोनों का सेम था, तो यहाँ पे 2 पे पावर कितना किया मैंने 9, 9/3, 3 से करके 3 × 9, यानी कि 2 पे पावर 3 दैट इज कॉल्ड 2 × 2 दैट इज 8 आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना। 3 में क्या बोलता है, 3 में बोलता है कि 7 पे पावर आपको दिया गया है 5/6 है, मल्टीप्लाई 7 के पावर दिया हुआ है तुम्हारा 2/3 है, बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई, तो क्या होता है छोटू, अगेन है ना प्लस, यानी हो जाएगा 7 टू द पावर ऑफ 5/6 प्लस के साइन है 2/3। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 7 रखना, यहाँ पे दोनों का एलसीएम 6 होगा ना, तो 6 के टेबल में 6 एक बार में, तो 1 × 5 तो 5 प्लस, और 3 के टेबल में 6 2 बार में, 2 × 2 दैट इज कॉल्ड 4, सो इट इज 7 पे पावर कितना हो जाएगा 5 × 4 = 9, 9/6, तो 3 के टेबल से कटेगा, 3 × 6 3 × 9, 7 टू द पावर हो गया 3/2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 4 नंबर में क्या बताया गया है कि 1296 पे पावर आपको दिया हुआ है, कितना 14, एंड ऑल्सो 1296 पे पावर आपको दिया हुआ है कितना छोटू, तो 1/2 दिया हुआ है। तो देखो ना बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई ऐड
है ना। तो यहाँ पे हो गया इतना पे पावर 1/4 प्लस 1/2। अगेन तो 1296 रहने देना, और यहाँ पे दोनों का एलसीएम 4 होगा। 4 के में 4 एक बार में, तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 हो जाएगा। एंड 2 के टेबल में 4 2 बार में, 2 2 जा 4, तो यानी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई तो 2 हो गया। तो कितना हो गया छोटू, 1296 पे होल पे पावर 3/4। अब इसका कहानी खत्म, अब इसका कहानी खत्म करो, क्या हो जाएगा 1296 से, तो इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, है ना। 2 से 2 एक का 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 2 से 14, है ना। 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे 2 से 2 अट्ठे 16 1, फिर यहाँ पे 3 से काट देना 27 से 81, फिर 3 से काटोगे तो छोटू यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटोगे तो 3 आ गया। मतलब क्या है, 1 के 2 3 4, यानी कि 3 पे पावर 4 आया था, और 2 पे पावर 1 के 2 3 4, तो यहाँ पे कर देना 4। अब इतना पे होल पे पावर कितना, 3/4। मतलब छोटू क्या हो जाएगा, मतलब बेस डिफरेंट पावर सेम, तो यहाँ पे सॉल्व कर देना कि 3 इंटू 2 तो रहेगा ही, इस पे पावर तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज तो पता होना चाहिए कि a टू द पावर ऑफ m है मल्टीप्लाई b टू द पावर ऑफ n है m है ना। द बेस डिफरेंट पावर सेम, सो a मल्टीप्लाई b टू द पावर हो जाएगा m। वही काम मैंने यहाँ पे किया। अब इतना पे होल पे पावर कितना था छोटू, 3/4 था, है ना। तो 3 2 जा 6, तो 6 से पावर हो जाएगा 4, अब मल्टीप्लाई होता है 3/4, तो 4 4 कैंसिल, यानी 6 टू द पावर 3 दैट इज कॉल्ड 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 36 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा 216। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 625 है, 625 पे पावर दिया हुआ 11/4 है, मल्टीप्लाई है 25 है, 25 पे पावर आपको दिया हुआ है 3/4 है। सॉल्व करो, 3/4 है, सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिखते हो 5 पे पावर 4, बिकॉज 5 5 या 25 एंड ऑल्सो 5 एंड 5 25, तो 25 मल्टीप्लाई 25 625, यानी कि 25 25 25 125 25 625, यानी 4 गो आएगा, इतना कर दिया 11/4 एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 है तो 5 पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 5 पे पावर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो जाएगा ना आपका, और ये तो ये तुम्हारा था 5 पे पावर 2 और मल्टीप्लाई में 3/4, इसको इससे कैंसिल, इसको इससे कैंसिल, 2 बार में कितना हो जाएगा 5 टू द पावर ऑफ 11 एंड ऑल्सो 5 टू द पावर ऑफ व्हाट, इट इज 3/2। अगेन बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई, तो ऐड करोगे ना, इतना हो गया प्लस क्या, इतना हो गया। सॉल्व करोगे तो 5 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 हो गया, तो 11 दूनी 22 हो गया, प्लस ऑफ 3 हो गया, तो 5 टू द पावर कितना हो जाएगा 25/2 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने 5 तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में क्या बताया गया है कि 6 में बताया गया कि 6 टू द पावर 1/4 है ना, और अगेन नीचे में दिया हुआ 6 टू द पावर 1/5 है। तो देखो ना, ये तो डिवाइड का ही ना फॉर्म पे हुआ, तो इसको हम ले जाएंगे तो 6 पे पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 1/5। देखो बेस सेम पावर डिफरेंट, डिवाइड डिवाइड रहेगा तो क्या होगा माइनस, बिकॉज अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ n, सो बेस सेम पावर डिफरेंट डिवाइड, सो इट इज a टू द पावर ऑफ m माइनस ऑफ n। सॉल्व करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 पे पावर हो जाएगा 1/4 माइनस ऑफ 1/5, तो यहाँ पे 6 टू द पावर हो जाएगा, एलसीएम दोनों का जाएगा तो 20, यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 6 पे पावर हो जाएगा 1/20 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। 7 में क्या दिया हुआ है,
7 में दिया हुआ है कि 7 पे पावर दिया हुआ 6/7 एंड ऑल्सो 7 पे पावर को दिया हुआ है 3/7। सॉल्व करना है तो इसको पहले एडजस्ट करना। 7 पे पावर हो जाएगा 6/7 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर ऑफ 3/7। तो बेस सेम, पावर डिफरेंट, डिवाइड है तो माइनस होगा, तो 7 टू द पावर हो जाएगा 6/7 माइनस ऑफ 3/7। सॉल्व कीजिएगा छोटू, तो कितना हो जाएगा 7 पे पावर, यहाँ पे एलसीएम 7 और यहाँ पे तो 6 ही रहेगा, माइनस ऑफ 3 रहेगा, सो इट इज 7 पे पावर हो जाएगा 3/7 आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। 8 में आते हैं। 8 में क्या दिया हुआ बच्चा, 3 पे पावर तुमको दिया हुआ है 1/4 एंड मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1/4। अगेन यू नो दैट बेस डिफरेंट पावर सेम डिवाइड मल्टीप्लाई बिकॉज a टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाई b टू द पावर ऑफ m। तो बेस सेम पावर डिफरेंट, पावर सेम, बेस डिफरेंट पावर सेम मल्टीप्लाई, तो a b पे पावर हो जाएगा m। सो इट इज, यहाँ पे सॉल्व करेगा तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 होल पे पावर हो जाएगा 1/2 यानी कि 15 टू द पावर हो जाएगा 1/4 आंसर। ठीक है, 8 के बाद 9 में आना। 9 को समझना। 9 में क्या बोलता है छोटू, 9 में क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2 पे पावर आपको दिया हुआ है 11/7 और मल्टीप्लाई में है 3 पे पावर तुमको दिया हुआ है 11/7। अगेन देखो बेस डिफरेंट पावर से मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 3 पे होल पे पावर हो जाएगा 11/7, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 3 2 6 पे हो जाएगा 11/7 आंसर। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है बच्चा, 10 तो लिखा ही नहीं मैंने, है ना। 10 के बाद 11 हो गया ना, तो चलो 10 हम अपना मंथ देते तुमको। 10 क्वेश्चन दे दिया 5 टू द पावर ऑफ 3/5 मल्टीप्लाई और यहाँ पे आगे दे दिया तुमको 6 टू द पावर 3/5। सॉल्व करो तो यहाँ पे अगेन तुझे पता है कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट, सॉरी बेस डिफरेंट पावर सेम मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई इसको को मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, 30 पे पावर हो जाएगा 3/5 आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। 11 में क्या दिया हुआ बच्चा, 11 में आपको दिया हुआ है कि 3 है। यहाँ पे इसको कॉन्सेप्ट समझने से पहले ये समझ लो कॉन्सेप्ट कि a टू द पावर है क्या, a टू द पावर ऑफ m है मल्टीप्लाई यहाँ ये होल पे ब्रैकेट पे n है, तो मतलब a टू द पावर हो जाएगा m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया हुआ तुम्हारा कि 3 पे पावर दिया हुआ 1/4 और होल पे ब्रैकेट दिया हुआ है 4, है ना। सॉल्व करो तो अगेन तुम्हें पता है कि 3 पे पावर क्या हो जाएगा छोटू, 1/4 तो है, या मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो 4 4 कैंसिल, तो 3 पे पावर 1 दैट इज आंसर, है ना। 11 के बाद 12 में आ जाओ। तो 12 में क्या बताया गया है, तो यहाँ पे 81 लिखा हुआ, 81 टू द पावर ऑफ दिया हुआ है 1/4 पे होल पे आपको दिया हुआ है तुम्हारा 3। सॉल्व करोगे तो इसको क्या लिखोगे आप, तो 3 पे पावर हो जाएगा 4 बिकॉज 3 3 9 3 27 81 यानी कि 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, तो लिख दिया मैंने। और होल पे ब्रैकेट आपको यहाँ पे देता हूँ 1/4 और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट देकर यहाँ पे देता हूँ 3। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 3 तो रहेगा ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 है ना आपके पास, है ना। और फिर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/4 था और ये ब्रैकेट खत्म करोगे तो 3 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पे पावर हो जाएगा 3 दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 27 आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 हो गया, 13 में आते हैं। 13 क्या दिया हुआ, 13 में आपको दिया हुआ है कि 1/3 पे पावर ऑफ 4 है, होल पे ब्रैकेट आपको दिया हुआ है 1/2, है ना। सॉल्व करना है तो इसको बाहर निकाल देना, तो 1 पे पावर 4 हो तभी भी वही होगा, 1 पे पावर कोई भी नंबर हो तो वही रहेगा, तो हम 1/3 पे पावर पे निकाल लेते हैं 4। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ, तो मल्टीप्लाई का मतलब हो जाएगा 1/2। सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 यानी कि हो जाएगा 1/3 पे पावर हो जाएगा 2 दैट इज कॉल्ड 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 1/9। ठीक है, ये हो गया आंसर, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आता है 14। 14 में क्या है वो देखते हैं। 14 में यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 2 5 है, होल पे पावर दिया हुआ 1/3 दिया हुआ है।
सॉल्व करना तो यहाँ पे लिख सकते हो 5 5 जा 25, 25 मल्टीप्लाई 5 125, तो 5 टू द पावर 3 होल पे ब्रैकेट 1/3, सो 5 टू द पावर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/3, कैंसिल करोगे तो 5 टू द पावर 1, दैट इज 5 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 है। 15 में क्या बोलता है, 64 है, 64 पे पावर 1/6 दिया हुआ, तो पता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 है ना, यानी कि 2 टू द पावर ऑफ 6 आ जाएगा। और होल पे पावर 1/6 है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। 2 पे पावर 6 मल्टीप्लाई 1/6, 6 इज कैंसिल, यानी कि 2 पे पावर 1, दैट इज 2 आंसर। ठीक है, 15 में आ जाते हैं। तो 15 नंबर क्या बोलता है छोटू कि 64 बोलता है, होल पे पावर आपको 15 के बाद 16 होगा ना। चलो 16 नंबर में आते हैं। तो 16 नंबर पे कितना दिया हुआ है आपको, 25 दिया हुआ है। तो 25 पे पावर कितना दिया हुआ छोटू, 3/2, यानी 5 टू द पावर 2 रखेंगे, 3/2 तो है ही, 5 रखेंगे फिर 2, फिर यहाँ पे 3/2, 2 2 कैंसिल, यानी 5 टू द पावर 3, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, सो इट इज 125 आंसर। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं 17 की तरफ। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 कितना हो गया, 16। 17 क्या बोलता है, 17 में बोला 81 टू द पावर ऑफ 3/4, सो इट इज 3 पे पावर हो जाएगा 4 एंड होल ब्रैकेट 3/4, बिकॉज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 9 9 9 9 जा 81 81, सो इट इज करेक्ट। So it is 4 multiply 3/4, 4 4 cancel, 3 पे पावर 3, so it is 3 multiply 3 multiply 3, so it is 27 आंसर, है ना। बिकॉज ये तुम्हें पता ही है, बार बार कॉन्सेप्ट है वही कि बेस पे पावर m है और होल पे पावर n है, सो a टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाई ऑफ n ये आता है, उसी पे पावर मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है ना, उस तरफ लाया, उसके बाद सॉल्व किया। आगे क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 नंबर क्या बोलता है बच्चा, 18 नंबर बोलता है 64 है, 64 पे पावर दिया -1/3। देखो ये नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करना है, तो इसके बाद सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 टू द पावर 3 हो जाएगा, बिकॉज 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 है ना, 16 मल्टीप्लाई 4 64, तो यहाँ पे हो गया, तो -1/3 रहने देना। तो यहाँ पे 4 टू द पावर ऑफ होल ब्रैकेट के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे कुछ इतना हो जाएगा, तो दोनों खत्म हो जाएगा, तो 4 पे पावर -1, डेट इज कॉल्ड 1/4 हो गया आंसर। ठीक है, आगे तुम बनाओगे क्वेश्चन नंबर 19, है ना। तो 19 में क्या बताया गया बच्चा, 8, तो 8 पे पावर आपको दिया -1/3 दिया हुआ है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पे इतना पे पावर 3 हो गया, होल पे पावर 1/3 है तेरे पास माइनस में, तो यहाँ पे हो गया ब्रैकेट, तो 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 3 कैंसिल, तो 2 पे पावर हो गया -1, सो इट इज 1/2 आंसर, है ना। निगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल हो जाता है ना, ये हो गया आपके पास। चलो आगे क्या है बच्चा, आगे क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 है। 20 में क्या दिया हुआ है कि 81 होल डिवाइडेड बाय 49 है, और होल पे ब्रैकेट है कितना, -3/2 है। सॉल्व करो इसको, तो पता है तुमको ये क्या करोगे आप, 9 9 जा होता है ना, तो ये कर दिया मैंने, 7 7 जा 49 ये लिख दिया, और होल पे पावर यहाँ पे इतना जो लिखा हुआ था लिख दिया। देखो ना दोनों का पावर तो सेम है ही, यानी कि 9/7 पे पावर हम 2 निकाल सकते हैं बाहर। अब पहले से तुम्हारा -3/2 दिया हुआ था, 2 2 कैंसिल कर देना, यानी कि ये जो आया 9/7 पे पावर जो तुम्हारा था -3, इसको लिखेगा तो 7/9 टू द पावर ऑफ 3 हो गया पॉजिटिव, और इसको मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 एंड ऑल्सो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई तो करने आता होगा ना, कितना हो जाएगा 49 और 7 जा, तो कितना हो जाएगा 9, तो 49 हो गया, मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 63 6, और फिर 28 29 30 31 32 33 34, है ना, 343, और 9 9 81 81 9, तो 9 हो गया, 9 8 72, इतना हो गया आंसर इसका। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, है ना। इसको रफ कर देते हैं, तब तो बनाने में बनेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद है 21। तो 21 में क्या बताया गया है बच्चा, 1 4 6 6 के बाद है 4 1। अब इतना पे पावर कितना दिया हुआ है छोटू, 0.25, है ना। तो 0.25 है, तो इसको तो सॉल्व कर सकते हो कि 4 6 4 1 है, होल पे पावर हो जाएगा 25, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो इतना, तो इसको खत्म 4 बार में, 1 4 6 4 1 पे पावर हो गया तुम्हारा 1/4। तो इसको पहले सॉल्व कर लो, तो 1 6 है ना, 1 4 6 4 1 सॉल्व करो, 33 3 अगेन 33, फिर 11 1 11, फिर 11 से कटेगा, 11 1 11, 2 बचेगा, 11 2 22, 11 1 11, फिर 11 से कटोगे, 11 1 11, 11 1 11। मतलब ये है ना, 1 2 3 4 इतना पे पावर आ गया 4, होल पे ब्रैकेट में दिया हुआ 1/4, तो 11 पे पावर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/4, तो कैंसिल, तो 11 हो गया आंसर। ठीक है, 21 के बाद आते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर में बोलता है कि 32 होल डिवाइडेड बाय 243, और होल पे ब्रैकेट दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है। सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 5, बिकॉज 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूनी 32 5, ऐसा कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 5, है ना। 3 3 9 27 क्या सत्या 243, इतना है पावर कितना हो गया छोटो, -4/5 हो गया। अब सॉल्व करना, तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको हम लिखेंगे कि 2/5 पे पावर 5 हो जाएगा ना, दोनों का तो सेम हो गया। अब पहले से तुमको दिया हुआ था -4/5, तो 5 5 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 2/5, और होल पे पावर तुम्हारा आ गया -4। इसको और सॉल्व करोगे ना, तो 5/2 हो गया, होल पे पावर हो जाएगा 4, मतलब 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 5/2, यानी कि 625/2, दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया आपका आंसर, है ना। इसको पहले नेगेटिव में था, नेगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर दिए, रेसिप्रोकल करने के बाद सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आते हैं 23 नंबर। 23 में क्या बोलता है आपका, तो 23 में आपको बोला 7776, है ना, 7776 होल डिवाइडेड बाय 243, इतना पे पावर आपको कितना दिया हुआ छोटू, माइनस में 3/5। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, सॉल्व करने के लिए जगह यहीं पे मारते हैं, है ना, 7776। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे 2 बार में, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 8 16 हो जाएगा, 2 से काटना, 2 1 2, दोनों 18 हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से काटना, दोनों 18 हो जाएगा, 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटना, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौको 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 3 6 हो जाएगा। अब बाकी 30 का पता ही है ना। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 3 का भी निकलता, यानी कि 2 पे पावर आपका 5 निकला, एंड ऑल्सो 3 पे पावर भी आपका 5 निकलता। होल ब्रैकेट इसको भी सॉल्व भी कीजिएगा, तो 3 पे पावर आपका निकलेगा 5, होल पे ब्रैकेट आपको दिया -3/5। ठीक है, तो तुम चाहो तो ये सबको काट सकते हो, इसको इससे कैंसिल हो ही जाएगा, बिकॉज होल पे पावर तो तुम्हारा आ ही गया, और दोनों को तो सेम है ही, तो दोनों यहीं पे कट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 2 to the power of 5, तो 2 को 2 लिख दिया, और 5 को बाहर फेंक दिया, किसके साथ, इसके साथ, कि लड़ो कटो मरो, है ना। तो ये बोल रहा कि तो मरते मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे, देखो नहीं हार माना, तो यहाँ पे 2 पे पावर -3, कम से कम इतना ले आया। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि 1/2 पे पावर हो जाएगा 3, सो इट इज 1/8 हो जाएगा, है ना। 1 का ऊपर में करोगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1, और 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8, तो 8 हो गया, है ना। चलो, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। में क्वेश्चन बताया गया है आपको
कि 4 है होल डिवाइडेड बाई आपको दिया हुआ है 216 है, होल पे पावर आपको दिया हुआ है -2/3 है, प्लस के साइन दिया हुआ है, फिर 1 है होल डिवाइडेड बाई 256 है, और होल पे पावर आपको दिया हुआ माइनस इतना है, फिर उसके बाद दिया प्लस में 2 है होल डिवाइडेड बाई 243 है ना, 243 है, और ये होल पे पावर है 3/5 है। ये आपके पास क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। अगेन यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है जो मैंने अभी पहले बताया उसी से रिलेटेड है, तो उसी के बारे में जानेंगे। तो पहले 4 को 4 लिख दिए, और इसको क्या लिखोगे, तो 6 है, तो 6 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होल पे पावर कितना है -2/3 है, यानी कि सॉल्व करेगा तो 4 यहाँ पे हो जाएगा 6 पे पावर हो जाएगा 3, अब फिर हो जाएगा इतना, ठीक है ना। तो ये 3 और ये 3 गया तेल में, तो बच गया खेतवा में क्या चाहिए, 4 होल डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ -2। सो इट इज, यहाँ पे इसको ऊपर फेंक देंगे तो 4 यहाँ पे हो जाएगा 6 टू द पावर ऑफ 2। सो इट इज 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई ऑफ 6, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 36, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24, तो यहाँ पे 12 13 14, इतना आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। क्या बोला छोटू, 64 है होल डिवाइडेड बाई है 125 है, होल पे पावर दिया -2/3, प्लस के साइन है 256 है, होल डिवाइडेड बाई 625 है, होल पे पावर दिया -1/4 और प्लस में दिया हुआ 3/7 पे पावर हो जाएगा 0, है ना। सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा छोटू, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 4, तो 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि 4 टू द पावर ऑफ 3, एंड ऑल्सो 5 5 या 25 मल्टीप्लाई 5 20 125, तो 5 टू द पावर 3, होल पे पावर हो जाएगा -2/3, प्लस के साइन है, इसको सॉल्व करेगा तो 2 पे पावर हो जाएगा 2 नहीं 4, तो 4 पावर हो जाएगा 4, एंड ऑल्सो 5 पावर हो जाएगा 4, होल पे पावर तुमको दिया हुआ माइनस में 1/4, एंड एनी नंबर टू द रेस्ट ऑफ पावर 0, अंडा, है ना, अंडा लिख देना। और यहाँ पे सॉल्व करना, तो यहाँ पे कितना निकलेगा छोटू, तो 4/5 है, होल पे पावर तुमको हो जाएगा 3, एंड पहले से तुम्हारा दिया तो 2/3, प्लस के साइन है, यहाँ पे करोगे तो 4/5 है, होल पे पावर 4, एंड मल्टीप्लाई में आपको दिया होता -1/4, और ये तो बाबा जी के अंडा था ही, इसको छोड़ दो, तो ये 3 3 कैंसिल, ये 4 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 4/5 पे पावर तुम्हारा कितना -2, प्लस के साइन है, यहाँ पे हो जाएगा 4/5 पे पावर कितना है तुम्हारा -1/4। ये गलती कभी मत करना कि बेस सेम पावर डिफे मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे ऐड है, ठीक है, तो ऐड है तो दोनों को अलग अलग काम करना पड़ेगा। तो पहले इसको पॉजिटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, होल पे पावर हो जाएगा 2, प्लस के साइन इसको करोगे तो 5/4 हो जाएगा, होल पे पावर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी ये तो कट गया था ना, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे -1 हो गया था। क्या करोगे, यहाँ पे 4/5 है, पे पावर कितना हो जाएगा -2, प्लस के साइन है, और 4/5 है, पे पावर कितना हो जाएगा -1, बिकॉज 4 4 कैंसिल। इसको सॉल्व करोगे तो 5/4 पे पावर हो जाएगा 2, प्लस के साइन है, तो 5/4 है, इतना पे पावर हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 25/4, और ये हो जाएगा 5/4, 25/16 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, तो 25 रहने देना, प्लस के साइन है, 4 के टेबल में 16 4 बार में, 4 मल्टीप्लाई 5 20, सो इट इज 45/16, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 हमने कंप्लीट किया। यहाँ से देखा जाए तो एक्सपोनेंट चैप्टर, एक्सपोनेंट जो भी आपका टॉपिक था, तो उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन सॉल्व किया, और बाकी का जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो नए पार्ट में हम लोग बनाएंगे, है ना। तब तक यहाँ पे सीखते रहो और बनाते रहो, है ना, और कॉन्सेप्ट भी समझते रहो। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।